Good evening, students. Today we start new lesson number 4, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स और एनिमल, इन सभी में न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है, इसके बारे में हमको ये लेसन में पढ़ना है। तो सबसे पहले है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लेसन का नाम है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन? न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो वी शुड फर्स्ट नो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। हमको ये पहले पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होना है। सम लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन कंटिन्यूसली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ लाइफ प्रोसेसेस ऐसी है जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली होती रहती है, जैसे डाइजेशन, जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारे बॉडी में कंटिन्यूस होती रहती है। देन ब्लड सर्कुलेशन, ये जो है ये कंटिन्यूस होता रहता है। तो ये ऐसी रेस्पिरेशन और ब्लड सर्कुलेशन, ये कुछ ऐसी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली होती रहती है। सब्सटेंसेस विच आर डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड फूड स्टफ्स। तो देखिए क्या बोला गया स्टूडेंट्स, सब्सटेंसेस विच आर डाइजेस्टेड। तो ऐसे सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हम खाते हैं, खाने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद एसिमिलेटेड मतलब उसको एक्सेप्ट किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी पाने के लिए उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और उसके वो एनर्जी की वजह से हम हमारे बॉडी में हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और हमारी बॉडी की हेल्थ भी अच्छी रहती है। उस सब्सटेंस को हम कहते हैं फूड स्टफ्स। उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फूड स्टफ्स। तो वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। किससे मिलते हैं? फ्रॉम फूड स्टफ्स। सो वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड स्टफ्स। न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो न्यूट्रिएंट्स को हम दो इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, नेमली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स है, पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, दीज आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमको लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी अच्छी रहने के लिए, हमारी बॉडी हेल्दी रहने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो द एग्जाम्पल्स कौन से? तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ये हमको लार्ज क्वांटिटी में लगते हैं, तो इसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जबकि जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स और विटामिन्स, ये स्मॉल क्वांटिटी में हमको लगते हैं, तो इनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं। मिनरल्स, विटामिन्स स्मॉल क्वांटिटी में लगते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन की प्रोसेस की डेफिनेशन देखिए, राइट साइड में हमको वो जो येलोइश कलर का जो पोर्शन है उसमें दिया है। सबसे ऊपर देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग द फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन मतलब कोई भी फूड हम टेक इन मतलब खाते हैं, और वो फूड का यूज़ हम हमारे बॉडी के लिए, हेल्दी रहने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, डाइजेशन से हमको बॉडी में जो डाइजेस्ट होता है उससे हमको बॉडी में एनर्जी मिलती है, उससे हम हेल्दी रह सकते हैं। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, और हम ह्यूमन बींग्स में भी होता है। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड मतलब टेकिंग इन मतलब हम जो फूड हम थ्रू द माउथ खाते हैं, एंड यूजिंग द फूड मतलब हम फूड ही खाते हैं और उसका यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? बाय टेकिंग एनर्जी। वो फूड से हमको एनर्जी मिलती है, उससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और हम बहुत सारा वर्क भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो नीड फॉर न्यूट्रिशन क्या है, क्यों है स्टूडेंट? टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क।
तो न्यूट्रिशन की पहली नीड की क्या है कि हमको रोज़ कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं। हम देखो, जैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है, खेलना पड़ता है, बराबर है। जैसे हम लोगों को, आप लोगों को पढ़ाना है, हम लोगों को बाकी के भी काम रहते हैं, घर के काम रहते हैं। तो ये काम करने के लिए, डूइंग वर्क के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो ये हम न्यूट्रिशन से मिलता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी न्यूट्रिशन ज़रूरी है। टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स एंड रिपेयर टिश्यूज़, तो ये टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स एंड रिपेयर टिश्यूज़ मतलब क्या, जैसे आप लोग अभी खेलते कूदते रहते तो कभी कभी गिर जाते हैं, तो आप लोगों को लग जाता है, तो लग जाता है, तो वहाँ से खून निकलता है। तो वहाँ से खून निकलता है तो वहाँ के जो सेल है वो ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो वो डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए भी हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। टू फाइट डिसीजेस, जो भी अभी जैसी देखिए डेंगू का ज़्यादा चल रहा है। तो ये कोई भी तरह के जो डिसीज़ होते हैं, डेंगू है, मलेरिया है, इनसे फाइट करने के लिए हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिशन दो टाइप्स के, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या है, तो जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो खुद का फूड खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। तो ये जो ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं वही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करेंगे। सम ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दस नरिश देमसेल्व्स, तो कुछ ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या रहेगा, तो जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स है और एनिमल्स है, ये खुद का फूड खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो ये हो गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सिंपल देखिए स्टूडेंट, फिर से बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स खुद का फूड खुद नहीं बना सकते, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हमको जिंदा रहना पड़ता है, या फिर दूसरे प्लांट्स फ्रूट के ऊपर जिंदा रहना पड़ता है। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है उसको हम कहेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी तो जैसा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, तो ऐसे प्लांट्स जो खुद का फूड खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। द प्लांट विच प्रोड्यूस देयर फूड बाय देमसेल्व्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। तो प्लांट्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ, तो प्लांट्स को उनकी ग्रोथ होने के लिए फूड चाहिए। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, तो जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, प्लांट मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस आपने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो प्लांट्स खुद का फूड कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट के हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल किस में रहता है, ग्रीन कलर की जो लीव्स रहती है उसमें क्लोरोफिल रहता है। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स में बनाते हैं प्लांट खुद का फूड, बिकॉज वहाँ पे क्लोरोफिल रहता है। साथ में और क्या चाहिए, प्लांट्स को फूड बनाने के लिए वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, तो सॉइल से मिलते हैं। तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स का प्लांट में कैसे जाएंगे, तो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे। साथ में वाटर भी चाहिए, तो वाटर भी कैसे, रूट्स सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड में। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। The process by which plants make their own food with the help of sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide. This process is called as photosynthesis. ये photosynthesis की प्रोसेस आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़े थे। ये देखिए यहाँ पे उसका एक केमिकल इक्वेशन भी दिया गया है, द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से आता है, तो एयर में से आता है। तो प्लांट की जो लीव्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से लेती है। साथ में वाटर ये रूट्स से एब्जॉर्ब होता है। साथ में चाहिए सनलाइट और क्लोरोफिल। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल इनका भी कॉम्बिनेशन हो गया, तो हमको मिलता है फूड। तो फूड
फूड को ही कहते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए क्या है, C6H12O6, 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 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फूड, दैट इज ग्लूकोज। और साथ में और क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो हमने पढ़ा है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो प्लांट्स जो है एयर का कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर जैसे हमको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के वजह से ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे स्टूडेंट्स। प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी मतलब कौन सी, सनलाइट की जो एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी दैट इज लाइट एनर्जी। तो सनलाइट की एनर्जी ये प्लांट कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में और उसको वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। कौन से फॉर्म में, ये केमिकल एनर्जी को कौन से फॉर्म में स्टोर करता है, फूड के फॉर्म में स्टोर करता है। कहाँ पे स्टोर करेगा, तो लीव्स में करेगा। तो वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जैसे आपको बताया था, वाटर, मिनरल और सॉल्ट ये कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और रूट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स देम टू द लीव्स। तो ये जो है वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, फिर ये रूट से स्टेम में जाएंगे और स्टेम से लीव्स के तरफ चले जाएंगे। द लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग। तो ये जो लीव्स होती है, लीव्स में क्या होती है, छोटे छोटे ओपनिंग्स होती है। यहाँ पे छोटी छोटी एकदम बारीक सी माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं। लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एयर से। तो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट लीव्स में जाता है, लेकिन लीव्स में कहाँ से, छोटे छोटे होल्स होते हैं, इतने छोटे कि वो हमको दिखाई नहीं देते। वो होल्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। वो होल्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। देखिए, द लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग स्टोमेटा थ्रू विच दे टेक इन द CO2 फ्रॉम द एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेने के लिए लीव्स में कौन हेल्प करता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब क्या, तो लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन द chloroplast present in the leaves contain chlorophyll which absorbs sunlight, helping to convert carbon dioxide and water into food. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है, इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है साथ में और हेल्प करता है कि कन्वर्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। और ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो जैसे आपको बताया था स्टूडेंट्स कि मैंने अब थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाने की बातें करते हैं। क्यों, तो हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको खुद को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। और प्लांट से कैसे मिलता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के वजह से मिलता है। तो इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। बिसाइड्स लीव्स, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सम अदर प्लांट्स लाइक ग्रीन स्टेम्स टू एज दे कंटेन क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, तो कभी कभी कोई प्लांट है जिसको लीव्स नहीं रहती, तो जैसे है कैक्टस को कोई लीव्स नहीं रहती, लेकिन उसकी जो स्टेम है ग्रीन कलर की होती है। कैक्टस की स्टेम कैसी रहती है, ग्रीन कलर की होती है। तो वो स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। अब आगे पढ़ना है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स। क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। टेक अ पंपकिन स्टेम हैविंग 2-3 लीव्स, कट इट अंडर वाटर विद द शार्प ब्लेड। तो हमको एक पंपकिन की जो स्टेम होती है, मतलब पंपकिन का जो झाड़ होता है, उसकी एक स्टेम कट करनी है अंडर वाटर विथ शार्प ब्लेड कट करनी है। देन साथ में टेक सम वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क, एक कोनिकल ग्लास लेना है जिसमें हमको वाटर डालना है और उस वाटर में हमको 7 to 8 ड्रॉप्स ऑफ इंक
ऐड करनी है। पुट द पम्पकिन स्टेम वर्टिकली इन दैट फ्लास्क। फ्लास्क मतलब उसको ग्लास का ही टाइप कहेंगे, तो वो फ्लास्क के अंदर फिर हमको पम्पकिन की स्टेम रखनी है। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन इट एंड डिस्कस देम इन द क्लासरूम। तो उसके अंदर क्या होगा कि देखिए जो वाटर है, वाटर के अंदर हमने इंक के 7 to 8 ड्रॉप्स डाले हैं, उसके वजह से क्या हो गया, वाटर के अंदर इंक मिक्स हो गई। तो ये जो स्टेम जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो वाटर के साथ साथ इंक को भी एब्जॉर्ब कर लेंगी। स्टेम जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर के साथ इंक को भी, इंक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगी। इसलिए आपको कुछ देर के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद आपको स्टेम में या फिर लीव्स में ब्लू कलर नज़र आएगा। देन द ट्रांसपोर्ट, तो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है प्लांट्स में। कैसी है? द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड द फ्लोएम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स में क्या क्या है, क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो ये जाइलम का फंक्शन क्या है और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, ये अभी पढ़ते हैं। द जाइलम ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स एंड वाटर्स फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो देखिए जाइलम क्या करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स द मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो जाइलम होता है, ये जाइलम मतलब क्या, तो ये एक छोटी छोटी वेंस जैसी बोल सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी में वेंस होती है वैसे प्लांट में वेंस होती है, ऐसे बोल सकते हैं। ये छोटी छोटी बिल्कुल बारीक सी लाइंस, ये क्या करती है, रूट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। पहले रूट सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, फिर रूट से ये जाइलम में जाएंगी, जाइलम में मतलब स्टेम में जाएंगी, स्टेम से वो फिर एरियल पार्ट्स, तो एरियल पार्ट्स मतलब कौन सा, तो ब्रांचेस और लीव्स में जाएंगे। एरियल पार्ट्स मतलब कौन सा, ब्रांचेस और लीव्स में जाएंगे। तो जाइलम का देखिए फंक्शन क्या है, जाइलम ये मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ब्रांचेस और लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। अब फ्लोएम का फंक्शन क्या है, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इट इज अदर कंज्यूम और स्टोर्ड। अब फ्लोएम का फंक्शन क्या है, तो देखिए जैसे जाइलम ने क्या किया, जाइलम ने रूट से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब कर दिया और वो पूरे प्लांट्स की तरफ भेज दिया। तो पूरे प्लांट्स की तरफ मतलब लीव्स की तरफ भेज दिया। फिर लीव्स का फंक्शन क्या है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दे मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो खुद का फूड बना लेते हैं, तो लीव्स में फूड बन गया। अब ये लीव्स में जो फूड बन गया है, ये फिर ये पूरा फूड पूरे, ये जो लीव्स में जो फूड बना है ये पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट करने का काम, ये जो फूड बन गया है, ये लीव्स में जो फूड बना है, ये लीव्स का बना हुआ फूड पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। वही लिखा है, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द लीव्स। तो लीव्स से ये फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इट इज़ अदर कंज्यूम और स्टोर। एक तो वो कंज्यूम किया जाएगा मतलब खाया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, या फिर वहाँ पे स्टोर किया जाएगा। दो द प्लांट्स हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कौन सी है? एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किए जाते हैं और ऊपर एरियल पार्ट्स में पहुँचाए जाते हैं। फ्लोएम से ये जो लीव्स होती है, लीव्स में का जो फूड होता है वो पूरे प्लांट्स में पहुंचाया जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में है, लेकिन दे डू नॉट हैव अ सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन प्लांट्स में कोई भी सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वैसे प्लांट्स में नहीं होती है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।